शांति नगर में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह अपने घर में अकेली थी। वह पापड़ बनाकर गांव-गांव जाकर बेचती थी, जिससे उसके घर का गुजारा होता था। एक दिन वह पापड़ बेचकर अपने घर जा रही थी। तभी एक पेड़ के नीचे झाड़ियों में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। कमला आवाज सुनते ही पेड़ के पास पहुंची और उसने उस बच्चे को उठा लिया। हाय राम, कैसा जमाना आ गया। दया नाम की कोई चीज नहीं रही। इतनी छोटी बच्ची को झाड़ी में फेंक कर चली गई। कोई भी जानवर इस नन्हे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। मेरा कोई बच्चा नहीं है, इस बच्ची को मैं पालूंगी। कमला बच्ची का नाम राधा रखती है। वह राधा की बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब सर्दी का मौसम आ गया। कमला ठंड में कांपते हुए पापड़ बेचने जाती थी। उसके पास ठंड के जो भी कपड़े थे वो सब राधा को ठंड से बचाने के लिए राधा को पहना देती थी और खुद कोई भी गर्म कपड़े नहीं पहनती थी। अरे दादी, पगला गई हो क्या? इतनी भयानक सर्दी में बिना साल के पापड़ बेचने क्यों जाती हो? बीमार पड़ जाओगी। कमला किसी की बात नहीं सुनती थी और ठंड में पापड़ बेचने जाती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और अब राधा बड़ी हो गई और कमला बीमार रहने लगी। हर वक्त वह बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। अब राधा ही पापड़ बनाकर बाजार में बेचने जाती। एक दिन राधा पापड़ बेच रही थी। तभी राधा का पड़ोसी मोहन अपने दोस्तों के साथ मिलकर राधा का मजाक उड़ाता है। भाइयों, ये देखो, छोटे छोटे पापड़ के बड़े बड़े दाम। ऐसे लोग हमारे समाज में रहेंगे तो हमें लूटते रहेंगे। इनको यहाँ से भगा देना चाहिए। हाँ हाँ, ये लड़की ज्यादा दाम लेती है, भगाओ इसे यहाँ से। सब लोग राधा को वहाँ से भगा देते हैं। बेचारी राधा रोते हुए घर आती है और अपनी दादी से सारी बात बताती है। दादी, आज एक भी पापड़ नहीं बिके। मोहन और मोहन के दोस्तों ने मेरा मजाक बनाया और मुझे वहाँ से भगा दिया। अरे बेटा, मनोज बड़ा नटखट है, उसकी बातों का बुरा ना मानो। वो तो मुझे भी ऐसे चिढ़ाता था और जब मैं उसे पापड़ देती थी तो मुस्कुरा कर ले लेता था। ऐसे ही कमला राधा को प्यार से समझाती। कुछ दिनों बाद कड़ाकों की सर्दी आ गई। राधा के पास जो शॉल था वो कमला को दे देती है और खुद सर्दी में पतले कपड़े पहनकर चली जाती है। वह ठंड से ठिठुर जाती है। तभी किशन की नजर राधा पर पड़ती है। वह राधा को देखकर हैरान हो जाता है। वह राधा के पास जाता है और उससे पूछता है, बेटा, तुम इतनी ठंड में सिर्फ पतले पतले कपड़े पहनकर पापड़ क्यों बेच रही हो? ठंड लग जाएगी, तुम बीमार हो जाओगी। चाचा, मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं। अगर मैं पापड़ नहीं बेचूंगी तो मेरी दादी के दवा के पैसे कहाँ से आएंगे? अगर ऐसी बात है बेटा, तो ये सारे पापड़ मुझे दे दो और मेरा शॉल ले लो और ये पैसे भी ले लो। अपनी दादी की सारी दवाइयाँ ले आना। राधा पैसे और शॉल लेकर अपने घर आती है और अपनी दादी से सारी बात बताती है। दादी, जानती हो, आज एक भले आदमी ने मेरा पूरा पापड़ खरीद लिया और उसके बदले में मुझे पैसे और शॉल भी दिए। इस शॉल की जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है। ये शॉल अब आपके हुए। राधा अपने घर से बाहर जाती है तो वहाँ मोहन के दोस्तों की बात सुनती है। भाई, मोहन को सर्दी में आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए था। वह कितना बीमार हो गया है, उसकी जान भी जा सकती है।
उसके घर पर उसके मम्मी पापा भी नहीं हैं। उसकी देखभाल कौन करेगा? राधा उनकी बात सुनकर तुरंत अपनी दादी के पास आती है और सारी बात दादी को बताती है। बेटा, ये साल ले जाओ और मोहन को दे दो और काढ़ा बनाकर भी ले जाओ। काढ़े से उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। राधा मोहन के घर जाती है और उसे काढ़ा और शॉल भी देती है। राधा रोज मोहन के घर जाती और मोहन की देखभाल करती। कुछ दिनों में मोहन बिल्कुल ठीक हो गया और मोहन के मम्मी पापा भी आ गए। मम्मी पापा, अगर राधा ना होती तो आज मैं जीवित ना रहता। राधा मुझे काढ़ा पिलाकर मेरी तबीयत ठीक कर दी है और राधा अपना शॉल भी मुझे दे दी है। बेटा, तुमने मोहन की जान बचा ली। मेरा इकलौता बेटा, सारी जिंदगी सिर्फ इसके लिए जिया हूँ। बेटा, आज से ये घर और घर की सारी वस्तुएं तुम्हारी हुई। राधा आकर सारी बात अपनी दादी को बताती है। राधा ने मोहन की मदद की तो मोहन के पिता ने उसे अपना घर दे दिया, जिससे उन दोनों को अब ठंड नहीं लगेगी। कर भला तो हो भला।